राजस्थान के बीचों बीच एक गांव है जो वक्त में जम सा गया है। कुलधरा एक गुजरे जमाने की याद दिलाता है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। कभी ये गांव चहल पहल से भरा था, आज ये वीरान पड़ा है। टूटे हुए घर और खाली सड़कें एक रहस्यमय अतीत की कहानियां सुनाती हैं। कुलधरा के लोगों का क्या हुआ? उन्होंने अपने घर क्यों छोड़े, कभी वापस ना आने के लिए? इसका जवाब दोस्तों, रहस्य और रोमांच में छुपा है। कुलधरा बस खंडहर नहीं है, ये खोई हुई विरासत का प्रतीक है और कहानियों की ताकत का सबूत है। सदियों से इस भूतिया गांव के बारे में किंवदंतियां चलती आ रही हैं। एक जालिम शासक, एक बेबस पलायन और एक श्राप जो इस जमीन पर छाया हुआ है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिसने कुलधरा को राजस्थान के लोकगीतों में जगह दिलाई है। ये जगह डरपोकों के लिए नहीं है। क्या आप मेरे साथ कुलधरा के बीचों बीच जाने की हिम्मत रखते हैं? हम इसके राज्य खोलेंगे और कहानियों का सामना करेंगे। कुलधरा की कहानी 13वीं शताब्दी से शुरू होती है। इसकी स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, जो एक समृद्ध और कुशल समुदाय था। ये आम ग्रामीण नहीं थे, वे अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता और खेती में महारत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस बंजर जमीन को चुना और इसे हरे भरे स्थान में बदल दिया। पालीवाल चतुर व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए और काफी धन इकट्ठा किया। उनके शासन में कुलधरा फला फूला। जटिल नक्काशीदार घरों और मंदिरों वाला यह गांव उनकी समृद्धि का प्रमाण बन गया। लेकिन उनकी सफलता अल्पकालिक थी। किनारे पर रेत के महल की तरह उनकी किस्मत बदलने वाली थी। समय की रेत में कई राज छुपे हैं। कुलधरा के उत्थान और पतन की कहानी एक ऐसी ही पहेली है। कौन सी ताकतों ने इसके पतन की साजिश रची? आइए उन घटनाओं पर गौर करें जो उस भयानक रात में घटी थीं। पालीवाल ब्राह्मण आपके आम पुरोहित जाति के नहीं थे। वे व्यावहारिकता और धर्मपरायणता का अनोखा मिश्रण थे। ये जमीन के आदमी और व्यापार के उस्ताद थे। वे प्रकृति और व्यापार के बीच नाजुक संतुलन को समझते थे। उनके कौशल ने उन्हें कठोर रेगिस्तानी वातावरण में फलने फूलने दिया। उन्होंने विस्तृत कुएं और जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया। इन नवाचारों ने शुष्क भूमि में जान फूंक दी। पालीवालों ने गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाईं। उनके व्यापारिक नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, यहां तक कि मुगल दरबार तक भी पहुंच गए थे। वे अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। पालीवाल केवल निर्माता और व्यापारी ही नहीं थे, वे कला और शिक्षा के संरक्षक थे। उनके शासन में कुलधरा शिक्षा का केंद्र बन गया। उन्होंने मंदिरों और स्कूलों का निर्माण किया, ज्ञान और आध्यात्मिकता की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी विरासत कुलधरा के पत्थरों में अंकित है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पालीवालों की समृद्धि ने ईर्ष्या और लालच को आकर्षित किया। यही उनका पतन बन गया। एक रात अकल्पनीय हुआ। कुलधरा की पूरी आबादी बिना किसी निशान के गायब हो गई। वे अपने घर, अपना सामान, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ गए। ऐसी अचानक और भारी पलायन का कारण क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वे एक हमलावर सेना से बचने के लिए भाग गए। दूसरों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। लेकिन सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जैसलमेर के अत्याचारी दीवान सलीम सिंह के इर्द गिर्द घूमता है। वह अपनी क्रूरता और अतृप्त लालच के लिए कुख्यात था। किंवदंती है कि सलीम सिंह एक पालीवाल लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाए, इस उम्मीद में कि उसके पिता उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले पालीवालों ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अत्याचार के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने प्यारे गांव को छोड़ने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में ग्रामीण रात में चुपके से चले गए। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा, अपने गंतव्य का कोई संकेत नहीं दिया। वे हवा में फुसफुसाहट की तरह गायब हो गए। उनका गायब होना राजस्थान के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। सलीम सिंह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने जैसलमेर पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया। उसका लालच असीम था। जब उसने पालीवाल लड़की पर अपनी नजरें गड़ाईं, तो उसने ग्रामीणों के संकल्प को कम करके आंका। पालीवालों ने विरोध प्रदर्शन में एक परिषद की बैठक बुलाई। 84 गांवों के नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने सलीम सिंह के अत्याचार के आगे झुकने के बजाय अपने घर छोड़ने का फैसला किया। वे अपनी आजादी और सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। जाने से पहले पालीवालों ने दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर कुलधरा पर श्राप दिया। उन्होंने घोषणा की कि वहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा,
कभी समृद्धि का प्रतीक रहा, ये गांव हमेशा के लिए उजाड़ रहेगा, जो सलीम सिंह की क्रूरता का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद कुलधरा में रहने की हिम्मत करते हैं, वे अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करते हैं। पाली वालों का श्राप हवा में भारी है, जो गांव के दुखद भाग्य की एक भयानक याद दिलाता है। भाग 6। हवा में फुसफुसाहट, असाधारण कहानियां। सदियों से कुलधरा ने भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है। असाधारण गतिविधियों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने समान रूप से अजीब परछाई देखने, बेजान आवाजें सुनने और छोड़े गए घरों के भीतर एक भयानक उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि पाली वालों की आत्माएं अभी भी घूमती हैं, घुसपैठियों से अपने पूर्व घर की रक्षा करती हैं। अन्य लोग एक अजीब ऊर्जा की बात करते हैं जो गांव में व्याप्त है, उदासी और हानि की एक स्पष्ट भावना। असाधारण जांचकर्ता अपनी भयावह प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर कुलधरा में आते रहे हैं। उन्होंने तापमान में उतार चढ़ाव, विद्युत चुंबकीय विसंगतियों और ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना को रिकॉर्ड किया है। ये वास्तव में दिवंगत लोगों की आवाजें हैं या बस हवा के झोंके, ये बहस का विषय है। एक बात निश्चित है, कुलधरा में रहस्य की एक निर्विवाद आभा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां अतीत और वर्तमान परेशान करने वाले तरीकों से टकराते हैं। भाग 7। कुलधरा। आज समय में जमा एक भूतिया शहर। आज कुलधरा एक संरक्षित विरासत स्थल के रूप में खड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI खंडहरों को संरक्षित करने और इसके अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। समय में जमा यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। दुनिया भर के पर्यटक इसकी भयानक सुंदरता और दिलचस्प इतिहास से आकर्षित होकर कुलधरा आते हैं। छोड़ी हुई सड़कों का सन्नाटा केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा की फुसफुसाहट से ही टूटता है। जैसे ही आप खंडहरों से गुजरते हैं, आप लगभग हंसी की गूंज, बातचीत की बड़बड़ाहट, दैनिक जीवन की लय सुन सकते हैं, जो कभी इन खाली जगहों को भर देती थी। एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी लोकप्रियता के बावजूद कुलधरा निर्जन है। स्थानीय लोगों के मन में पाली वालों का श्राप अभी भी मंडरा रहा है। आज भी कोई भी गांव की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत नहीं करता है। भाग 8। सच्चाई को उजागर करना, अनुसंधान और अटकलें। कुलधरा के आसपास की कई किंवदंतियों के बावजूद शोधकर्ता तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए काम कर रहे हैं। पुरातात्विक खुदाई पाली वालों की जीवन शैली और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रकाश डाल रही है। साइट के वैज्ञानिक विश्लेषण का उद्देश्य श्राप और असाधारण दावों की वैधता निर्धारित करना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ग्रामीण भीषण सूखे के कारण पलायन कर गए होंगे। दूसरों का अनुमान है कि वे देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य पालीवाल समुदायों में शामिल हो गए। गांव की सीमा के भीतर किसी भी कंकाल के अवशेषों की अनुपस्थिति से पता चलता है कि निवासियों के पास अपने प्रस्थान की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय था, जबकि कुलधरा के परित्याग का सही कारण शायद कभी भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकता है। चल रहे शोध इस दिलचस्प गांव के इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुलधरा के आसपास का रहस्य लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है, जो हमें कहानियों की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। भाग 9। कुलधरा की विरासत। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों के लचीलेपन और भावना का प्रमाण है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपत्ति के सामने भी व्यक्ति को सही के लिए खड़ा होना चाहिए। हालांकि गांव खंडहर में पड़ा है, फिर भी इसकी विरासत जीवित है। कुलधरा अपनी भूतिया सुंदरता और दिलचस्प इतिहास के साथ कल्पना को मोहित करता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और लोक कथाओं की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां अतीत उन लोगों के लिए अपने राज फुसफुसाता है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होता है, कुलधरा के छोड़े हुए घरों पर लंबी परछाई डालता है। कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। समय में जमा ये गांव जीवन की अनित्यता और कहानियों की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है।